नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अपने देश में जब भी देर रात सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं या सुनवाई चलती है तो उसकी चर्चा कई दिनों तक होती रहती है। बीती रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। गोधरा दंगे से जुड़े एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिलने की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। कपिल मिश्रा जैसे भाजपा नेताओं ने रात में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच की सुनवाई को लेकर ट्विटर पर काफी कुछ लिखा है। ऐसे में जानना दिलचस्प हो जाता है कि तीस्ता किस मामले में फंसी हैं और जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे उस समय सुप्रीम कोर्ट में कल रात क्या क्या हुआ। फिलहाल ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार देर रात तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश पर एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी है जिसमें गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया और तुरंत सरेंडर करने को कहा था। तीस्ता सीतलवाड़ किस केस में फंसी ये जान लीजिए। गुजरात दंगों के बारे में तो सुना ही होगा आप सभी ने। गुजरात दंगों के समय निर्दोष लोगों को फंसाने और अधिकारियों को फंसाने के लिए झूठे सबूत, जी हाँ, झूठे सबूत इकट्ठे किए ताकि निर्दोष लोगों को फंसाया जा सके। इसी आरोप में उन पर केस चल रहा था जिसमें कि गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया और तुरंत सरेंडर करने को कहा, जिसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट से ही सारा खेल शुरू हुआ। तीस्ता सीतलवाड़ गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पहुंच जाती हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई करने के लिए तैयार हो जाता है। टाइम दिया जाता है 6:30 बजे और 2 जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर रही होती है। दोनों ही जजों के मत या फैसले एक जैसे नहीं होते हैं। एक को लगता है कि जमानत दे देनी चाहिए तो वहीं दूसरे जज को लगता है कि जमानत नहीं देनी चाहिए। उसके बाद इस केस की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया जाता है। मामला लार्जर बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है कि 9 बजे सुनवाई होगी, जिसके बाद करीब 9:30 बजे सुनवाई शुरू हो जाती है और 1-1.5 घंटे में फैसला भी आ जाता है कि हम तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत दे रहे हैं। और देर रात विशेष सुनवाई में जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए सीतलवाड़ को समय नहीं देने पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक सामान्य अपराधी भी कुछ अंतरिम राहत का हकदार होता है। रात करीब 10 बजे सीतलवाड़ की ओर से वरिष्ठ वकील CU सिंह ने बहस शुरू की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तीस्ता को पिछले साल 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी और उन्होंने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि किसी व्यक्ति की जमानत को चुनौती देने के लिए 7 दिन का समय क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि वो इतने लंबे समय से बाहर है। अब यहाँ इसी जमानत को लेकर बहस छिड़ गई है। लोगों ने आरोप लगाया कि न्याय व्यवस्था सिर्फ पैसे वाला व्यक्ति, राजनेताओं, वकील और जजों की जेब की कठपुतली बनकर रह गई है। लोगों ने आरोप लगाया कि जब तीस्ता सीतलवाड़, जो कि गुजरात दंगों में बेगुनाहों को झूठे आरोपों में फंसाने के आरोपी हैं, उनको बेल मिल सकती है तो मनीष कश्यप को क्यों नहीं? और आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप की बेल की याचिका रद्द कर दी थी और बार बार मनीष कश्यप की याचिका टाली, लेकिन गोधरा दंगों में उच्च अधिकारियों को फंसाने वाली तीस्ता सीतलवाड़ को बेल दे दी? आपको सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कितना सही लगता है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर पर आगे की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।